हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने वही बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के POC 1 यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका कोड है BP202T। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 में मेनली बस दो ही क्वेश्चन हैं जो बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है इसमें क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये तो आपको करना ही है, इजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, एंड नोमेनक्लेचर आएगा, इसके बहुत सारे हमको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, एल्केन्स, एल्कीन। ठीक है, अगर किसी भी स्पेसिफिक का भी पूछ सकता है वो। एंड अगर यही आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपको जर्नल बताना है। ठीक है, समझ गए ना। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिए, आएगा ही, गारंटी है आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। ठीक है, पहले आपको इसमें आइसोमेरिज्म क्या होता है वो बताना होगा, फिर इसके टाइप बताने होंगे। आइसोमेरिज्म के टाइप दो टाइप होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो आप थर्ड सेम में जाके पढ़ोगे, बट आपके सिलेबस में ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसके सारे टाइप्स बताने होंगे, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टोटामेरिज्म, सारे। ठीक है, विद एग्जाम्पल। ओके, ये 10 मार्क्स में आता है इस क्वेश्चन, हर बार ही आता है, ये गारंटी आएगा ही आएगा। तो अब बात कर लेते हैं अपनी यूनिट नंबर 2 की। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 बहुत बड़ी है गाइस, और इसमें नेम रिएक्शन है बहुत सारी। ठीक है, तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रखी हैं, तो इनको मैं समझाता हूँ आपको। फर्स्ट आता है इसमें इलस्ट्रेट E1 एंड E2 रिएक्शन। E1 E2 रिएक्शन तो गाइस जैसे ऊपर वाले में ये आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही E1 E2 यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, सेकंड आता है, और E1 E2 में आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग E1 E2, मतलब पूरा मैकेनिज्म, रिएक्शन सब। सेकंड आता है मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, जिसको मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये तो आपको मस्ट करने ही करने हैं। ठीक है, एंड एंड आपको रिएक्शन पहले बतानी है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या है, फिर उसकी रिएक्शन देनी है, फिर देन उसका मैकेनिज्म। ठीक है गाइज, थर्ड बात करते हैं हम ओजोनोलाइसिस रिएक्शन की। तो गाइज ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस 2 स्टेप की रिएक्शन है ये, 7 मार्क्स में भी आ जाती है और आई भी है। ठीक है, ओजोनोलाइसिस ध्यान रखना। फोर्थ बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन्स। देखिए चैप्टर 2 में आपने एल्किन्स पढ़ा होगा, तो आपने कुछ पढ़े होंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो वो आ जाती हैं 7 मार्क्स में। फिफ्थ आती है डाइल्स एल्डर रिएक्शन, ये 2 मार्क्स में आती है ज़्यादातर। ठीक है, डाइल एल्डर। एंड सिक्स बात करते हैं सेट जेफ रूल। गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 मार्क्स, ये आपको पूरी रिएक्शन पढ़ना, मैकेनिज्म पढ़ना है, 7 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है सेट जेफ रूल, ये 2 मार्क्स में आता है एंड 7 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, मतलब मैंने बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, आप इनमें से एक भी मत छोड़ो। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें व्हाट आर डाइन्स, एक्सप्लेन 1-2 एंड 1-4 एडिशन मैकेनिज्म इन कंजुगेटेड डाइन्स विद सुइटेबल एग्जाम्पल। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। डाइन्स क्या होते हैं, एंड जो डाइन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 ऐसे कुछ रहता है उनका, तो उसमें 1 और 2 पे एडिशन होगा तो क्या होगा, एंड 1 और 4 पे एडिशन होगा तो क्या होगा, मतलब आपको पूरा बताना है, एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। मार्कोनिकॉफ एंड E1 E2 3 बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने हैं, ऊपर से आइसोमेरिज्म हो गया 4। ठीक है, पक्के हैं अभी। अब बात कर लेते हैं अपनी यूनिट नंबर 3 की। बहुत ही छोटी सी यूनिट है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पहले क्वेश्चन है इसमें इलस्ट्रेट SN1 SN2 रिएक्शन, यानी कि जैसे उसमें E1 E2 है, इसमें SN1 SN2 है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, एंड सेकंड है आउटलाइन द केमिकल टेस्ट ऑफ एल्कोहल, यानी कि कुछ क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं हमारे एल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करने के, तो आपको वो केमिकल टेस्ट बताने हैं और थोड़ा ब्रीफ में करना है। अगर आ गया तो ये 7 मार्क्स में ही आएगा, और नहीं तो 10 में आएगा, ना 2 में आएगा, आएगा ये 7 मार्क्स में ही। ठीक है, तो कुछ टेस्ट हैं 4 या 5 याद कर लेना। एंड थर्ड बात करते हैं हम स्ट्रक्चर एंड यूजेस की। देखिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हैं, जिसका आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है और यूजेस पढ़ने हैं, तो बहुत ही सारे हैं। तो मैंने बस कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ट्राइक्लोरोइथाइलिन एंड ग्लिसरॉल। तो ये 2 नंबर में भी आ जाते हैं। अगर 2 नंबर में आएगा तो कोई एक स्पेसिफिक पूछेगा, अगर 7 मार्क्स में आएगा तो 2 3 4 जितने भी, मतलब सबको एक साथ देगा। ठीक है, करते हैं अपनी यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 में फर्स्ट है रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि 2 रिएक्शन है, एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड है इसमें कैनिजारो रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मतलब दोनों, या तो दोनों ही आएंगी ये, मतलब ये 4 रिएक्शन होगी तो ये एक सिंगल आएगी तो 2 या 7 मार्क्स में आ सकती है, और दोनों आ जाती हैं 10 मार्क्स में आ जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों रिएक्शन। और थर्ड बात करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन एंड परकिन कंडेंसेशन। गाइस ये मैं कह रहा हूँ आप इन 6 में रिएक्शन में से एक भी मत छोड़ो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 की 6 ही। ओके, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा है, रिएक्शन समझ नहीं आ रही है, तो कमेंट कर दो, बहुत ही ईजी वे में बता दूंगा, बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार देखना वीडियो समझ जाओगे बहुत ही आसानी से। 6 रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। एंड फोर्थ है स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ, ये है वेनिलीन एंड बेंजल्डिहाइड। तो गाइज ये थोड़ा ब्रीफ में कर लेना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था बेनिलीन और बेंजल्डिहाइड का, ब्रीफ में एक्सप्लेन करो, पूरा 10 मार्क्स में आया था ये दोनों का ही। ठीक है, एंड अब लास्ट बात कर लेते हैं अपनी यूनिट नंबर 5 की। तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन देयर एक्टिविटी। यानी कि यूनिट 5 आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो एलिफेटिक एसिड एंड एक एलिफेटिक एमीन। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड तो आपको पता है जो H+ डोनेट करते हैं, तो उसकी एसिडिटी ही तो हम मेजर करेंगे। ठीक है, और एलिफेटिक एमीन बेस होते हैं, तो उनकी हम बेसिसिटी करेंगे। ठीक है, तो वही बताना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बतानी है कैसी है, एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट, यानी कि हम अगर उसके मतलब उसके स्ट्रक्चर पर कोई भी सब्सटीट्यूएंट जोड़ते हैं तो उसकी एसिडिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वही बताना है। एंड सेकंड वही है एलिफेटिक एमाइन डिस्कस करना है, एंड उसकी बेसिसिटी डिस्कस करनी है एलिफेटिक एमाइन की, एंड देन उसका इफेक्ट सब्सटीट्यूएंट का इफेक्ट बताना है, उसकी बेसिसिटी पर क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, एक पक्का आएगा इनमें से। ठीक है, देख लेना। एंड थर्ड है इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, एंड लास्ट बात करते हैं हम अपना वही स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ। इसमें आपको पढ़ने हैं, मैंने कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है बेंजोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और इथेनॉल एमाइन। ठीक है, यही है, मैंने इतने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और वो भी बता दिए हैं कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी रिएक्शन में कोई भी दिक्कत हो, आपके समझ नहीं आ रही है, आपको याद नहीं हो रही है, एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत ही इजी है ये रिएक्शन मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में। ओके, बाय बाय।